ऑपरेट के बाद आपको कम से कम 5 साल के बाद अगला बच्चा लेना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा खून की कमी हो चुकी होती है। एंड तक जो खातून चलती है, फिरती है, बातचीत करती है और एक्टिव रहती है, अक्सर उसके नॉर्मल बेबी पैदा होते हैं। सी सेक्शन इतना नॉर्मल क्यों हो गया, इसकी क्या वजह समझती हैं आप? खवातीन की जो सेहत है उसमें खून की कमी है, वो बहुत वीक है। एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा पैदा किए जा रही है, कम से कम गैप रख रही है, तो जाहिर है उसका तो सी सेक्शन ही होगा। प्रेगनेंसी को अपने सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है। सेहतमंद रहने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। मतवाजन खानदान, जिंदगी आसान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम मौजूद है शनाज गुल गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास। इनसे हम जानेंगे माँ और बच्चे की सेहत के बारे में कि आजकल जो है सी सेक्शन क्यों नॉर्मल हो गए हैं। पहले के ज़माने में देखा जाए और अब के ज़माने में देखा जाए तो दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो ये चीज़ बहुत जो है वो नॉर्मल हो चुकी है सी सेक्शन को। इसकी वजह क्या है, आज हम शनाज गुल से जानेंगे। आपकी मुलाकात करवाएंगे शनाज गुल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, कितना अरसा हो गया है? जी 23 इयर्स हो गए हैं। मैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में हूँ, तो हम लोग, मैं FWA हूँ वहाँ पे, तो हम लोग ये इसी माँ और बच्चे की सेहत पर ही लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देते हैं, समझाते हैं हम। माँ और बच्चे की सेहत, माँ और बच्चे की सेहत क्या है और ये किस तरह जो है इसको मज़ीद से मज़ीद बेहतर से बेहतर किया जा सकता है? देखें जी, माँ वो हस्ती है जिसने अपने बच्चे को भी देखना है, अपने हस्बैंड को, अपने घर को, हर चीज़ को संभालना है, तो उसकी सेहतमंद होना उसका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब वो खुद सेहतमंद होगी तो हर चीज़ को अच्छी तरीके से देखेगी, मैनेज करेगी। और अगर वो खुद ही कमज़ोर होगी, जिस घर की खातून बीमार हो जाए, बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए, वो घर ही उल्टा हो जाता है। आप यकीन करें, सारा सिस्टम मतलब कि गड़बड़ हो जाता है ना, दरम बरम हो जाता है। मतलब टाइम पे खाना नहीं बन रहा होता, घर साफ़ नहीं हो रहा होता, वगैरह वगैरह। तो खातून का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है, प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है कि एक लड़की की शादी होगी और उसके कुछ अरसे बाद जो है उसको प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी। जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो 9 महीने का जो तवील अरसा है वो किस तरह गुजारना चाहिए, क्या क्या उसमें जो है तदबीरात होती हैं, क्या क्या एहतियात हैं, क्या क्या एहतियात जो है वो लड़की को करनी चाहिए या उसकी फैमिली को करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है सी सेक्शन जो है इसको कम किया जा सके, नॉर्मल डिलीवरी? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट 3 मंथ जो है ना, बहुत एहतियात करनी चाहिए। मतलब कि वज़न नहीं उठाना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ग़िज़ा अच्छी और सेहतमंद लेनी चाहिए, गर्म चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, ये जो है ना फ़ास्ट फूड ये कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो बिल्कुल रूटीन बन गई है ना हर इंसान की। फ़ास्ट फूड को बहुत ज़्यादा फ़खरिया पेशकश करके ना खाया जाता है, तो ये गलत बात है। और इसके बाद ये है कि उनको हेल्दी फूड खाना चाहिए, फ्रूट्स, जूसेस, फ्रेश जूसेस बल्कि, और ये अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए। उसके बाद ये कि हेल्दी रहेंगी वो इंशाअल्लाह ताला। और बाकी ये है कि जब तक डिलीवरी होती नहीं है तब तक वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखें, लेज़ी ना पड़ें, अपना ख्याल रखें, हल्का फुल्का काम भी बेशक घर का कर लें, और कोई मसला नहीं है उसको ना, इसको प्रेगनेंसी को अपने सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल चीज़ है और ये हर जगह हो रही है, हमारे आसपास हो रही है, किसी के लिए ये एक अजनबी चीज़ नहीं है। तो इस वजह से बाज़ लोग सोच के भी, अब देखें, जिस चीज़ के बारे में हम डिप्रेशन ले लेते हैं वो चीज़ हमारे सर पे, दिमाग पे सवार हो जाती है। ठीक है, और जिस चीज़ को हम इजीली ले लेते हैं, वो बड़े से बड़ा मसला भी होना वो हल हो जाता है। लेकिन मुझे बताइए, सी सेक्शन इतना नॉर्मल क्यों हो गया, इसकी क्या वजह समझती हैं आप? आप एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं और आपकी कोलीग्स भी काफ़ी होंगे, काफ़ी ऐसे हॉस्पिटल्स में हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल लगा लें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लगा लें, काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि सी सेक्शन को ज़्यादा जो है उसको बेहतर समझते हैं। सी सेक्शन इतना नॉर्मल क्यों है? एक तो ख़वातीन की जो सेहत है, मतलब अगर उसमें खून की कमी है, वो बहुत वीक है, वो ख्याल नहीं कर रही है, एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा पैदा किए जा रही है, मतलब वो कम से कम गैप रख रही है, तो जाहिर है उसका तो सी सेक्शन ही होगा। क्या गैप होना चाहिए? कम से कम 3 साल तक ये एक नॉर्मल गैप है, एक बच्चे के और दूसरे बच्चे के दरमियान कम से कम 3 साल ओके हो गया। और अगर ऑपरेट से बच्चा पैदा हो रहा है, आपका किसी भी मजबूरी के तहत आपका ऑपरेट हुआ है, चाहे डॉक्टर की गलती है, चाहे आपका कोई सेहत का मसला है, तो ऑपरेट के बाद आपको कम से कम 5 साल के बाद अगला बच्चा लेना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा खून की कमी हो चुकी होती है। आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, अपना ख्याल रखना पड़ता है, उस बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है, घर को संभालना पड़ता है। तो आप सेहतमंद रहने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। इससे 3 फ़ायदे होंगे। नंबर 1, बेबी सेहतमंद, बेबी खुद को खुद वॉश कर लेगा, खाना मांगेगा, मम्मा भूख लगी है, मम्मा प्यास लगी है, मम्मा खाना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी सेहत के मुतालिक हेल्दी हो जाएंगी।
उसके साथ ये है कि आपके अंदर खून बन जाएगा, ताकत आ जाएगी और नेक्स्ट बेबी के लिए आप रेडी हो जाओगे। और तीसरे नंबर पे पापा का फ़ायदा ये है कि वो फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि अब जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट की जाती है, जो लड़की है उसको क्या क्या वर्जिश करनी चाहिए और क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं, ज़रा हमें वो बताइएगा ताकि हमारी जो लड़कियां वीडियोस देख रही हैं वो अपने आप को जैसे सी सेक्शन से बचा सकें। हाँ, सबसे पहले बेहतरीन आपकी डाइट होनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं है। जो हम फर्स्ट टाइम एक आयरन दे देते हैं, शाम के टाइम कैल्शियम दे देते हैं कि भाई ये आप खाएं। जब आप अपनी खुराक नहीं अच्छी रखेंगी तो ज़ाहिर है मजबूरन डॉक्टर को आपको मेडिसिन लिख के देनी पड़ेगी। वो कमी किसी ना किसी तरह पूरी करनी है ना, तो वो कमी पूरी करेंगे। अच्छा, इसके बाद आपका सबसे बड़ी एक्सरसाइज यही है कि आप हल्के फुल्के घर के काम काज कर लिया करें। आप चलें फिरें, इजीली रहें, आप कोई टेंशन ना लें इस बात की। और दूसरी बात ये कि ना, एंड तक जो खातून चलती है, फिरती है, बातचीत करती है और एक्टिव रहती है, अक्सर उसके नॉर्मल बेबी पैदा होते हैं। अच्छा, यहाँ शहनाज गुल मुझे ये बताइएगा कि हॉस्पिटल्स में जो है सी सेक्शन तो होते ही होते हैं, इनके नुकसानात क्या हैं? सी सेक्शन के जो नुकसानात हैं वो ज़रा हमें बताइएगा। सबसे पहला नुकसान ज़ाहिर है आपका ऑपरेट हुआ है, आपका बेली पे कट लगा है, वो आपका मतलब ज़ाहिर है एक, उसे आप क्या कहेंगे कि एक बदसूरती हो गई है, ठीक है, आपके जिस्म पे। नंबर 2, आजकल ना कमर में जो इंजेक्शन लग रहा है उसकी वजह से कमर रह ही जाती है इंसान की ना, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वो बहुत ज़्यादा आपको ना डैमेज कर देता है। आपकी ये जो है ना मेन रीढ़ की हड्डी जिसके ऊपर हम सारा चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जब उसी को हम मुतासिर कर लेते हैं तो फिर हमें क्या बाकी बच जाता है, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए, बहुत बचना चाहिए ऑपरेट से। और दूसरी बात ये कि फाइनेंशियल तौर पे भी बड़ा नुकसान है। ज़ाहिर है नॉर्मल डिलीवरी में और ऑपरेट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ लोग नहीं वो कर सकते हैं, तो आपको नहीं होगा यकीन कि कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या नुकसानात करके ना वो उस टाइम में ऑपरेट करवा रहे होते हैं। तो ऑपरेट से बचना चाहिए, बहुत हद तक बचना चाहिए। इससे आपका हर तरह से नुकसान है, सेहत का भी, पैसे का भी, और आपका आगे भी जाके आपको बड़े प्रॉब्लम्स होती हैं। आपकी हॉबी क्या है? इसके अलावा आप क्या करती हैं? गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर तो हैं, इसके अलावा आप क्या करती हैं? जी, हम लोग गायनी से ही मुतल्लिक हैं। मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में होती हूँ, 145 रूम में OPD में हम लोग होते हैं। हम लोग ख़वातीन को मतलब माँ और बच्चे की सेहत पे काम कर रहे हैं। और पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग करती हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया। तो FWA हूँ मैं वहाँ पे। तो हम लोग यही है कि माँ और बच्चे की सेहत पे जो बात जो तो क्या करते हैं मैंने उसी के ऊपर थोड़ा सा लिखा है। आपने लिखा है, ज़रा बताइए। मैं पैरोडीज़ लिखती हूँ और ख़ुद ही लिखती हूँ और मतलब खुद ही घर में गुनगुनाती रहती हूँ। तो मैंने एक चीज़ अपनी तरफ से लिखी थी, खुशहाली का राज है क्या आज लो पहचान, मतवाज़न ख़ानदान ज़िंदगी आसान, मेरे वतन के प्यारे लोगों बात लो मेरी मान, मतवाज़न ख़ानदान ज़िंदगी आसान, ज़्यादा बच्चों की माँ बेचारी, पालने में बच्चे उम्र गुजारी, छोड़े ना इसको कोई बीमारी, खुशियों को तरसे वो दुखियारी, औरत के बारे में सोचो वो भी है इंसान, मतवाज़न ख़ानदान ज़िंदगी आसान। शुक्रिया। वाह, बहुत अच्छा। तो जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ शहनाज गुल गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मौजूद थे। आज हमने इनसे बात की और उन्होंने एक मतलब कि ना माँ और बच्चे की सेहत पे एक गाना भी लिखा है। आपको कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।